वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा ज्वालामुखी खोज लिया है जिसके कारण पूरी दुनिया का तापमान नीचे चला गया था। यह खोज अपने आप में इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसकी तलाश पिछले 200 साल से लगभग की जा रही थी। तो इस ज्वालामुखी के मिलने के बाद वैज्ञानिक जब रिसर्च में जुटे तो उन्हें कई चौंकाने वाली जानकारी मिली और उन्हें पता चला कि कैसे एक ज्वालामुखी पूरे पृथ्वी के वायुमंडल को बदल सकता है, पूरे पृथ्वी के तापमान को बदल सकता है। तो इस ज्वालामुखी के मिलने के बाद वैज्ञानिक अब उन तमाम पड़ताल में जुटे हुए हैं जिसके कारण हमारे पृथ्वी के कई हिस्सों में अकाल आया, कई जगहों पे भूखमरी की नौबत आ गई। तो इस तरह की चीजें किस तरीके से हुई, ये तमाम जानकारी वैज्ञानिक इस सक्रिय रह चुके ज्वालामुखी की खोज करने के बाद जानना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं और उसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महानाम मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। वैज्ञानिकों ने बताया कि 1831 में एक रहस्यमय ज्वालामुखी का ऐसा शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसने पृथ्वी की जलवायु को ठंडा कर दिया। यह विस्फोट इतना भयानक था कि उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। लगभग 200 साल बाद वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय ज्वालामुखी की पहचान कर ली है। जरा सोचिए कि वो विस्फोट कितना शक्तिशाली होगा, कितना लावा इसका और कितनी ऊंचाई तक पहुंचा होगा कि इसके कारण नॉर्थ पोल पर भी 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे चला गया और पृथ्वी के बाकी दूसरे हिस्सों में भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि यह विस्फोट कितना जबरदस्त रहा होगा। वैज्ञानिकों को यह तो अंदाजा था कि 1831 में इस तरह का भयानक विस्फोट हुआ, लेकिन वैज्ञानिक पिछले 200 साल से खोज करने के बावजूद ये नहीं समझ पा रहे थे कि एग्जैक्ट लोकेशन इस ज्वालामुखी का कहां पे था, कहां पर ये इस तरह का विस्फोट हुआ जिसका असर इतने बड़े पैमाने पर हुआ। तो ऐतिहासिक विस्फोट की लोकेशन का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड की बर्फ की परतों पर स्टडी की। इन परतों में सल्फर आइसोटोप, राख के कण और छोटे वोल्केनिक ग्लास के टुकड़े मिले जो 1831 से 1834 के बीच जमा हुए थे। वैज्ञानिकों ने यह सैंपल मिलने के बाद इन अवशेषों को जमा करने के बाद जियोकेमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव डेटिंग और कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल करके उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में एक द्वीप ज्वालामुखी ज्वारातस्की से जोड़ा। यह ज्वालामुखी रूस और जापान के बीच विवादित कुरिल द्वीप समूह के सिमुशिर द्वीप पर स्थित है। जावारितिस्की ज्वालामुखी का पिछला ज्ञात विस्फोट 800 ईसा पूर्व में हुआ था। बेहद दूर होने के चलते इसके विस्फोटों का कोई व्यापक रिकॉर्ड नहीं है। स्टडी के मुताबिक जावारितिस्की एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसकी गतिविधियों का इतिहास बेहद सीमित जानकारी पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड से मिली राख और कांच के कणों की रासायनिक संरचना की तुलना जापान और कुरिल द्वीप समूह के ज्वालामुखीय नमूनों से की। जावारित्स्की के नमूनों और बर्फ की परतों के नमूनों में काफी समानता पाई गई और वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो सैंपल ग्रीनलैंड से इकट्ठा की गई है उसकी रासायनिक संरचना जावारित्स्की के नमूनों से लगभग मिलती जुलती है। रेडियो कार्बन डेटिंग से यह भी पता चला कि जावारित्स्की का विस्फोट 1700 से 1900 के बीच हुआ था। सल्फर आइसोटोप और ज्वालामुखीय गड्ढे के अध्ययन ने पुष्टि की कि यह गड्ढा 1831 के बड़े विस्फोट के बाद बना था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह विस्फोट बहुत जबरदस्त था, बहुत खतरनाक था। इससे निकले हुए जो जावारित्स्की जो ज्वालामुखी है उससे जो लावा निकला वो कई
1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और 1831 के विस्फोट के बाद नॉर्थ पोल में ठंडा और सूखा मौसम शुरू हो गया। इस जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर भूखमरी और कठिनाइयों को जन्म दिया। भारत, जापान और यूरोप में अकाल की खबरें सामने आई, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। तो यही वो जावारिस्की ज्वालामुखी है जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से आज तक छिपा हुआ था, लेकिन आखिरकार वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड से जमा किए हुए नमूनों के आधार पर इस रहस्यमयी ज्वालामुखी को ढूंढ लिया और यह पता लगाया कि इसके विस्फोट से किस तरह से जलवायु में परिवर्तन आया और कितना असर पड़ा ग्रीनलैंड पे, जो नॉर्थ पोल है उस पर कितना असर पड़ा। क्योंकि आप जरा सोचिए कि जापान और रूस के पास मौजूद ये ज्वालामुखी जहां पर विस्फोट हुआ और इसका असर ग्रीनलैंड तक गया, ग्रीनलैंड पर भी इसका असर हुआ, नॉर्थ पोल पर इसका असर हुआ, तो सोचिए वो कितना भयानक विस्फोट रहा होगा और उसके कारण पूरी पृथ्वी पर किस तरीके से जलवायु में परिवर्तन हुआ और किस तरीके से 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिर गया। तो ये तमाम चीजें ये संकेत करती हैं कि 1831 में हुआ वोल्केनिक इरप्शन बहुत ही भयानक था, और अगर इस तरह के वोल्केनिक इरप्शन हुए आने वाले दिनों में भी तो इसी तरह का माहौल बनेगा, इसी तरह का वातावरण बनेगा और इसी तरीके से जलवायु संकट से हमें जूझना पड़ेगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।